क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीटी के अंदर ओ वाले वर्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्शरेखा है। तो एक अपने एक सर्किल बनाते हैं पहले। इस पे पीटी यहाँ पे सी पे टच करेगा, ये पी और टी, ये इसकी स्पर्शरेखा होगी। ए बी उस वर्त का व्यास है और बी ए को बढ़ाने पे में पी टी से टी पे मिलता है। तो ए बी ए को बढ़ाया तो बी इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, और ये व्यास हो गया इसका, ये के अंदर ओ हो गया और यहाँ पे मिल गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी पी सी 34 है, बी पी सी 34 है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, जब ये टेंजेंट या स्पर्शरेखा इस पे टच करती है तो सेंटर पे ये लंब डालता है, ठीक है। सेंटर से रेडियस इस टेंजेंट पे लंब डालती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये 90 हो गया, ये 34 हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि एक सर्किल लीजिए, अब उसके सेंटर पे यदि वह 2x का कोण बनाती है तो परिधि पर इस आर्क से x डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सर्किल पे 56 का कोण बन रहा है, तो इस आर्क से इस बी पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 28 का बन जाएगा, ये 28 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये है ए सी पी, तो ये वाली पूछा है। अब देखिए इसमें तीन चीज लग रही है, तीन प्रॉपर्टी लग रही है। एक प्रॉपर्टी ये देखो, ये स्पर्श रेखा से यदि ये इधर थीटा बन रहा है तो इस जीवा से परिधि पर बना कोण किसी भी पॉइंट से परिधि पर जीवा से ये थीटा ही होगा। अब ये इधर मान लीजिए इधर ये थीटा है, तो इस जीवा से इस आर्क से परिधि पर बना कोण थीटा होगा, मतलब 28 डिग्री होगा। ये 28 हो तो ये भी 28 हो जाएगा, ये एंगल भी 28 डिग्री है। तो ए सी पी 28 डिग्री। इसमें तीन प्रॉपर्टी लगी तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ वर्त वाले केंद्र में जीवा ए बी है और ए पर स्पर्श रेखा और बी पर, ठीक है। अब ये इसकी जीवा इधर बनाते हैं, ये ए और बी। अब बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो एक बिंदु पी से यहां से टच होती जाएगी, टच नहीं हुई है, एक यहां से इसको टच करते जाएगी, देखिए इसको टच करते पी पे मिलेगी, एक ए से टच करते ये इसकी स्पर्श रेखा है पी को मिलेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी पे मिलती है ए पी बी 40 है, तो वर्त की परिधि पर जीवा द्वारा अंतरिक्ष कोण ज्ञात कीजिए। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब देखो इसमें एक थ्योरम में क्या लगती है, प्रॉपर्टी लगती है, दो स्पर्श रेखा है, ये पी है और इस स्पर्श रेखा को यदि इस पर मिलाते हैं अपन तो ये हो जाएगा ओ सेंटर। ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई 180 डिग्री होगा। तो हम कैसे होगा, अब देखिए ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से ये रेडियस डालेगी तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। ये बन नहीं रहा लेकिन बनेगा, ये 90 है, ये 90 है, तो 180 हो गया। और ये पूरा क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटर हो गया, 360 इसका सम होता है, 180 हो गया और x प्लस वाई की वैल्यू 180 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 40 है तो ये कितनी जाएगी, 140 हो जाएगी। अब ये सेंटर से इस जीवा द्वारा सेंटर पे 140 बनाया गया, तो परिधि पे कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा, तो ये 70 बन जाएगा। और अपने क्वेश्चन में क्या पूछा कि जीवा ए बी द्वारा वर्त के ये सरकमफ्रेंस पे कौन सा एंगल का कोण है, ठीक है, एंगल पूछा तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए और बी केंद्र वाले वर्त पे स्थित बिंदु है, ओ केंद्र वाले, मतलब दो बिंदु है ओ केंद्र वाले वर्त पे, वर्त के बाहर पी से पी ए बी एम और पी बी एन, ठीक है। तो अपन ये ओ केंद्र है
और ये एक बिंदु पी ए और बी, बिंदु ये बाहर से पी ए एम, तो स्पर्श रेखा खींचिए तो ये यहाँ से इसको टच करता जाएगा, और पी बी एन ये टच, इसको टच ही मान लो। ये टच करते हुए पी, ठीक है। पी ए एम, ये पी ए एम हो गया, ये पी बी एन हो गया। दीर्घ चाप मतलब ये वाला बड़े वाला ये चाप दीर्घ है, ठीक है। ये इधर वाला स्मॉल है। पर बिंदु क्यू है, ये बिंदु क्यू हो गया, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु क्यू है, ये बिंदु क्यू हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्यू ए एम, तो क्यू ए एम ये कितना हो गया 58, ये 58 है। क्यू बी एन, क्यू बी एन ये कितना हो जाएगा 50 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए पी बी ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। अब देखिए क्यू ये 50 हो गया, ये 58 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इस पे बनाता हूँ मैं, इसको इस पे मिलाता हूँ, फिर ये इससे मिलेगी, तो ये 58। देखिए इस आर्क से ये वाली यहाँ पे टच करता हूँ, मान लीजिए पी एक्स है, और इससे ये टच करता हूँ, ठीक है। ये 58 है तो ये 58 हो जाएगा, और ये 50 है तो 108 हो गया। ये 108 है तो कितना हो गया 72 हो गया। ये 72 है, अपने ये बताना है, तो अपन यहाँ पे सेंटर ओ मानते हैं। इस सेंटर ओ पे कितना बनेगा, ये 144, ये 144 है तो ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो उसको मैं आपको ऑप्शन समझाता हूँ। अरे यार एक मिनट, इस टच किया इसको और इसको ये टच किया, ये पी ए एम पी बी एन, अभी क्यों हो गया, इसकी दिग चाप हो गई, ठीक है। इस पे ये कोण और ये कोण बन गया, ये कोण बन गया 58, ये कोण बन गया 50। अब इस चाप से यहाँ पे एक पॉइंट मान लो x, तो यहाँ पे एक कोण बन गया, ये 58 हो गया, और इस चाप से यहाँ पे बन गया 50, ठीक है। ये कितना हो गया 108, ये 108 है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तो आमने सामने कोण का योग 180 होता है, तो ये 72 हो गया, ये 72 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यदि ये 72 हो जाता है तो अपन यहाँ पे इसको क्या मानते हैं, एक सेंटर मानते हैं ओ। इस सेंटर पे ये कितना हो जाएगा, आपको पता है ये 2 थीटा होता है, ये थीटा होता है, ये 72 होता है, ये 144 हो गया। और मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, ये 36 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए पी बी का आंसर 36 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है पी, उसके बाद बिंदु पी से स्पर्श दो रेखा, देखिए ये हो गई, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हर बार दिक्कत हो ही जाती है। पूरा चला गया, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं इसमें, ये ए बी सी डी, एक पी पॉइंट है, पी से ये पी पॉइंट इधर बनेगा फिर, क्योंकि ए से स्पर्श रेखा और सी से स्पर्श रेखा ऐसे जा रही, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगी, पी पॉइंट यहाँ हो गया। तो ए बी सी 98 है, ये 98 है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो ये कितना हो जाएगा 82।
ये 82 हो गया, इसका ये सेंटर हो गया। तो आपको पता है इस सेंटर पे यदि ये 2 थीटा बनाता है तो यहाँ पे थीटा बनेगा, यहाँ पे 82 है तो यहाँ पे 164 हो गया, ये 164 हो गया, और इसका योग आपको पता है 180 होता है, तो ये 16 डिग्री हो गया। तो आपने क्या पूछा है, एपीसी पूछा है, तो 16 डिग्री। नेक्स्ट है कि दो वृत्त एक दूसरे को एक्स पर स्पर्श करते हैं और एक उपनिष्ठ स्पर्श रेखा उन्हें दो अलग अलग बिंदुओं और एक्स वाई तथा जेड पर स्पर्श करती है। अब देखो एक सर्किल ये हो गया, यहां पे एक्स पर टच करेंगे तो ये एक्स पर टच कर दी, टच करना यार, ये हर बार बिना टच हुए निकल जाते हैं। ठीक है, यहां पे टच कर दिया, अब एक्स पे ये टच हो गए, दो अलग बिंदुओं पर वाई और जेड पर स्पर्श करते हैं, तो एक स्पर्श रेखा यहां पे बना देंगे वाई और जेड, एक तीसरी अन्य स्पर्श रेखा तो ये यहां से ऐसे बनेगी। ठीक है, इसको ए पर टच करती है, तो एक्स ए ये वाली 16 डिग्री है, 16 सेंटीमीटर है, तो वाई जेड की वैल्यू, अब देखो ये सर्किल है, इस पे दो स्पर्श रेखा, एक पॉइंट से दो स्पर्श रेखा डाली जाती है तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो आपको ये वाला ए है, ये वाई है, ये एक्स है, तो आपको ये दिख गया, ये ए, ये वाई, फिर ए वाई और ए एक्स, ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगी। अब देखो ये ए एक्स और ए जेड, ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगी, तो वाई जेड कितना हो जाएगा, 16 16 32। ठीक है, नेक्स्ट है कि एबीसीडी का अंतर्वर्त भुजाओं पर ए बी बी सी सी डी पर देखो, इसमें क्या होता है, देखो ये है, ये इस पे यहां पे टच कर रहा है, ये वाला है ए बी बी सी ओ सी डी। देखो अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा समझना है, तो कुछ है नहीं। देखो इस पॉइंट से ये स्पर्श रेखा बनी ए से, और इससे यहां पे बनी स्पर्श रेखा, इसका देखो पॉइंट दे रखा है पी क्यू एस, तो ए बी को पी, बी सी को क्यू, इसको आर और ये एस। देखो ए पी और पी एस बराबर है। ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा, एक पॉइंट से दो स्पर्श रेखा निकाली जाए, टच की जाए तो दोनों की लेंथ बराबर होती है, ये दोनों की लेंथ एक्स एक्स होगी, और इसकी ये वाली और ये वाली बराबर होती है, इसको वाई वाई मानता हूँ, ये जेड जेड मानता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ ए और ए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला कि ए डी ये 24 है, ए बी ये 27 है, और डी आर ये हो गया दोस्तों, ये वाला ए की वैल्यू दे रखी इसने 6, तो वर्त की परिधि पूछी इसने, और बी पर क्या है 90 डिग्री, बी पे बी पे 90 डिग्री है, अरे कहाँ गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री है, ये अपना एंगल है ओ, और आपको पता है सेंटर से पेरिम इस पे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और बच्चा तो ये 90 डिग्री, तो ये एक वर्त बन गया। तो ये इसके अंदर ही सारी, ये भी बाई होगी, ये भी बाई होगी, समझ गए। देखो ये एक टाइप से स्क्वायर हो गया, चारों एंगल 90 डिग्री, ये वाई है तो ये भी वाई, तो चारों साइड बराबर, तो ये वाई हो गया। अपने वाई की वैल्यू निकालते हैं। देखो इसमें ए एस ए प्लस एक्स बराबर 24, ठीक है, और इसमें एक किलो 6 दे रखी, तो एक्स वैल्यू कितनी जाएगी 18, समझ गए। ये यहाँ पे 18 हो गई, ये 18 तो ये भी 18 होगी, टोटल 27 है, तो ये पे 9 होगी, तो अपनी रेडियस कितनी हो जाएगी 9, और वर्थ की परिधि पूछिए तो 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर, तो 18 पाई। ठीक है, नेक्स्ट एबीसी में एक वर्थ अंकित है, तो एबीसी एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें ये
ये ऐसे वाला, ये वर्थ ऐसे, ठीक है। बन नहीं रहा, 1 मिनट। ठीक है, एक वर्त स्थित है। अब देखो ए बी सी ए बी को पी पे, बी सी को क्यू पे और ए सी पे आर पे। अब देखो इसमें मैंने पहले बताया था कि एक पॉइंट से दो स्पर्शरेखा डाली जाती है तो दोनों की साइड बराबर होती है। तो इस पॉइंट से डाली तो ये एक्स होगी, तो ये भी एक्स होगी, ये वाई तो ये भी वाई होगी, ये जेड है तो ये भी जेड होगी। ठीक है, अपने को इसका परिमाप दे रखा है ए बी सी, तो ए बी सी आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 36, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब इसमें ए बी माइनस बी सी, तो ए बी की कितनी है, ये बी है, तो x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई माइनस बी सी है वाई माइनस प्लस जेड बराबर में 4। तो ये y से y कैंसिल, तो x माइनस जेड बराबर 4, इक्वेशन 1। अब दूसरा कहते हैं ए बी कितनी है, x प्लस वाई, फिर दे रखिए एस सी हो जाएगा x माइनस जेड, तो x से x कैंसिल आउट, तो y माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा 2। अब अपने को क्या निकालना है, पी बी, पी और बी y और ए आर एक्स, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी z प्लस 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी z प्लस 2। ठीक है, इसको अपन इस इक्वेशन में रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा z प्लस 4, x बराबर z प्लस 4, y बराबर z प्लस 2 और z तो है ही बराबर में 18, तो 3z बराबर प्लस 6 18, तो 3z बराबर 12, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड में z की वैल्यू 4 आएगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो अपने को x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी 14, तो इसका आंसर 14 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए एक वर्थ, इसकी त्रिज्या 4 है, तो ये 4 होगी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री, ये 4 तो ये भी 4, तो ये यहाँ तक 4 है, तो ये टेंजेंट होगी, तो ये भी 4 होगी। ठीक है, ये 4 होगी। अब ए सी पूरी 12 दे रखी है अपने को, तो ये 4 है, तो ये रिमेनिंग 8 होगी। ठीक है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये x है, ये x है। अब ये ट्रिपलेट बनती है, देखो ये 12, ये x प्लस 4, ये x प्लस 8। इसमें सी बी की वैल्यू पूछिए, सी बी, ठीक है, x प्लस 4 की वैल्यू। यदि x प्लस 4 की वैल्यू अपन क्या रखें, या इसकी वैल्यू अपन एक ट्रिपलेट बनानी है, तो 12 कहाँ स्कीम आएगा, 3 4 5 वाले ट्रिपलेट से बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 16 20। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू क्या रखते हैं अपन, इसको 16 बनाएंगे तो 12, इसको 12 रखें तो 20 हो जाएगी, तो ये 16 12 और 12 8 20। ठीक है, एक ट्रिपलेट बन गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले की वैल्यू 16 हो जाएगी, ऑप्शन डी। दो वर्तों में ठीक 3 उभयनिष्ठ, अब देखो मैं आपको बताता हूँ स्पर्शरेखा कैसे बनती है। 2 सेंटर लेते हैं, 2 सर्किल लेते हैं, ठीक है, दोनों दूर दूर है, तो एक स्पर्शरेखा ऐसे बन जाएगी, एक ऐसे बन जाएगी 2, एक इसको ऐसे काटते हुए जाएगी 3, एक इसको ऐसे काटते जाएगी 4। 2 सर्किल दोनों दूर दूर है, अब 2 सर्किल दोनों टच कर रहे हैं बाहर से, तो एक ये बन गई स्पर्शरेखा, एक ये बन गई और एक ऐसे अंदर बन जाएगी। ठीक है, अब 2 सर्किल आपस में काटते हैं, 2 जगह से काटती है, तो इसमें कितनी बनेगी, एक बन गई और 2 बन गई। अब 2 सर्किल अंदर से टच करते हैं ऐसे, तो इसमें कितनी बनेगी, एक बनेगी। अब 2 सर्किल कॉन्सेंट्रिक है, सेकेंडरी है, तो इसमें कोई भी नहीं बनेगी। अब बोला कि 2 वर्तों में ठीक 3 उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा हो, तो 3 कौन से में, इस वाले में। ठीक है, तो कौन सा कथन सदैव सत्य होगा, दे इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे करें 2 पॉइंट, तो ये वाला नहीं हो सकता। 1 लाइज इनसाइड द अदर, ये वाला, ये भी नहीं है। दे टच एक्सटर्नली, ये वाला टच बाहर से टच करें, ऑप्शन सी हो जाएगा। दे कॉन्सेंट्रिक ये वाला, तो ये भी नहीं होगा, तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेटी
केंद्र ओ वाले वृत्त में बिंदु सी से खींची गई स्पर्शरेखा है। बिंदु सी से यहां से स्पर्शरेखा खींची हमने पीटी, पीटी खींचिए और पीटी बिंदु पी पे मिलता है वर्त ए बी, वर्त का व्यास है बी ए को, तो बी ए को ऐसे, ठीक है। ये पी यहां पे जाएगा, बी ए है तो बी और ये ए हो जाएगा, इसका सेंटर ओ हो जाएगा, सेंटर ओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी पी सी, बी पी सी ये वाला एंगल 34 है। मैंने आपको पहले कहा था इस रेडियस से इस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री है, ये 34 है, ये कितना हो जाएगा 56 हो गया। ये 56 है तो इस आर्क से ये 56 बना, तो इस परिधि पे कितना बन जाएगा, इसका आधा बनेगा, ये 28 बन गया, ये 28 बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए सी पी, ए सी पी, तो अपने ये वाला पूछा है। आपको मैंने पहले बताया था यदि इस टेंजेंट से एक ऐसे जीवा निकालते हैं, यदि इस टेंजेंट पे थीटा को डिग्री बनाती है तो ये अंदर कोई भी एंगल हो वो थीटा ही बनेगा, कोई भी परिधि पे कोई भी पॉइंट हो वो थीटा ही बनेगा, आपको याद रखना है, कोई भी एंगल हो तो थीटा ही बनेगा। तो ये थीटा है तो इस यहाँ पे थीटा बनेगा, मतलब ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा, ये 28, तो आंसर 28 डिग्री। नेक्स्ट है कि ओ केंद्र वाले वर्त ए और वर्त पर ए और बी दो बिंदु है, 80 एक स्पर्शरेखा है। अब देखो 80 स्पर्शरेखा है तो अपन एक स्पर्शरेखा बनाते हैं ए टी, और इस पे दो बिंदु है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। बी ए टी क्यों मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये 45 डिग्री है। आप इसको मान लीजिए ये वाली है और आपको बी यहाँ पे मानते हो, ये यहाँ पे हो गया, तो ये सेंटर ओ है तो 90 डिग्री हो गया, और ये आप बी 80 करोगे तो ये 90 से ज़्यादा होगा, तो अपने को बी को इधर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 45 हो गया। अब इसमें क्या है, ये केंद्र है ओ, ये केंद्र ओ हो गया इसका, ओ ए पे ये ओ ए पे एक बिंदु है एन, ये एन एक पॉइंट है, ठीक है। ओ ए पे एक पॉइंट है एन, बी को एन से मिलाते हैं। अब देखो ये 45 है तो मैं इस 45 से, देखो मैंने पहले क्या बताया था, यदि इस टेंजेंट पे इस आर्क का पॉइंट ये है, यदि थीटा बनाता है तो ये कहीं भी क्या बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। ये थीटा बनाएगा तो सेंटर पे कितना बनाएगा, 2 थीटा बनाएगा, तो इस सेंटर पे ये आर्क कितना बनाएगी, 2 थीटा बनाएगी, ये वाली आर्क, तो 2 थीटा कितना हो जाते हैं 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, समझ गए। इसको मैंने आपको 10 समझा दिया। अब देखिए बी एन 10 है, ये 10 हो गया, और एन ओ बी की माध्यिका, एन ओ बी की, तो अपन बाहर निकाल लेते हैं, इधर निकालता हूँ बाहर, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एन ओ बी, ये एन, ये ओ और बी, सॉरी ये ओ, ये एन और ये बी, ठीक है। ओ एन बी में ये 90 डिग्री है ओ, तो ये 90 हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब इसकी माध्यिका ओ एम है, माध्यिका ओ एम है, तो आपको पता है जब राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो ये माध्यिका ये रहती है तो इसको बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, और माध्यिका भी 5 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा 5। ठीक है। नेक्स्ट है एक त्रिभुज में एबीसी में निहित है जिसकी भुजा करते हैं, ठीक है, 8D इंटू बी एफ। अब देखो मैं आपको पता है ये ए ई एक टेंजेंट है, ये सेम टेंजेंट ये हो जाएगी, ये डी सी है तो ये भी सेम लेंथ हो जाएगी, ये जेड है तो ये भी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ए बी मतलब एक्स प्लस जेड कितना हो जाएगा 10, और ए सी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा ए सी 12, और बी सी वाई प्लस जेड तो कितना हो जाएगा 8। अभी 2x प्लस वाई जेड हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड
कितना हो जाएगा 20 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। अपने को क्या पूछा है एडी, एडी क्या है x है, एडी x है, और बी एफ जेड है, x मल्टीप्लाई जेड पूछा है, ठीक है। अब देखो इसमें x प्लस जेड 10 है तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 होगी, y की, और x प्लस वाई 12 है, जिसमें y 5 है तो x 7 हो जाएगा, ये 7 5 12, तो z की वैल्यू कितनी है 3। अब x की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 3 है, तो इसका आंसर क्या है 21, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PB PA और PB खींचते हैं, तो अपन खींचते लो, ये सर्किल हो गया अपना, एक बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, ये PA ये PB, PA और PB, और वर्त पर बिंदु Q पर तीसरी स्पर्श रेखा, तो ये तीसरी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी ये वाली, ठीक है, ये वाली तीसरी स्पर्श रेखा बिंदु Q पे, ठीक है, ये इतना ही रहेगा, ठीक है, इतना आगे नहीं जाएगा, इसका इतने पार्ट रहेगा आर पे और एस पे। मैंने आपको पहले बताया था एक पॉइंट से दो स्पर्शरेखा बनती है तो बराबर लेंथ होती है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब देखो ये एक पॉइंट है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, मैं पेन चेंज करता हूं, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, ये वाई। और मैंने पहले कहा था कि एक पॉइंट से दो स्पर्शरेखा लेंथ बराबर होती है, देखो इस पॉइंट से पी ए की वैल्यू 10 दे रखिए, ये 10, तो पी बी कितना हो जाएगा 10। अब देखो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, ठीक है, तो इसने पी आर एस की वैल्यू पूछी, पी आर एस, पी आर एस में क्या जाएगा एक्स ए थ्री, इसमें पी आर एस का परिणाम देखते हैं, देखो ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस बी, देखो ए ये x हो गया, इतनी y होगी और यहाँ तक b होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो x प्लस ए कितनी है 10 दे रखी, तो ये 10 हो गई, और x y प्लस बी कितनी दे रखी 10, तो ये 10 होगी, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, आंसर सी। नेक्स्ट है कि वर्त की भुजा, एक वर्त एबीसी पे, मान लीजिए ये वर्त है, इसका अंतर है, ये ए ये बी ये सी, बी सी को डी पे, ए बी को ई पे, और एफ को ए सी को एफ पे। अब ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने पहले कहा था कि दो एक पॉइंट से दो स्पर्शरेखा निकलती है तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो गया, तो ये भी वाई हो जाएगा, ये जेड है तो ये जेड हो जाएगा। अब ए बी एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, ए सी एक्स प्लस जेड बराबर 8.6 है, और बी सी वाई प्लस जेड बराबर 6.4, तो कितना हो जाएगा 10 9 19 19 से 25, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 25, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12.5, ठीक है। अब बी डी की वैल्यू पूछिए, y की वैल्यू पूछिए, जिसमें देखो y की वैल्यू पूछिए तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या है, x प्लस जेड की वैल्यू 8.6, तो 12.5 में 8.6 कम कर देंगे, तो 9 11 3 3.9, गलती की है कहीं पे, किसकी पूछी है वीडी की, वाई की वैल्यू पूछी है, तो x प्लस जेड 8.6 ए सी 8.6, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 3.9 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। या कहीं से मिस्टेक की है इसमें, देखो ये हो जाएगा 18 6 24 1 25, 25 का हाफ हो जाएगा 12.5, और बी डी की वैल्यू पूछी है वाई की, तो x प्लस जेड ए सी 8.6 है, तो 3.9 है, ठीक है, इसमें कहीं ऑप्शन में कहीं गलती है, ठीक है, तो इसका आंसर 3.6 हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा, ऑप्शन में गलत हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्त के चारों अंकित है, वर्त के चारों अंकित है, तो ये वर्त बनाते हैं पहले, इसके चारों ओर, तो ए ठीक है, ये ए ये बी ये सी
ये डी। अब इसका परिमाप दे रखा है और ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है और बी सी 12 दे रखी है। मैंने क्या बताया था आपको पहले, कि एक पॉइंट से दो स्पर्शरेखा निकलती है, तो ये x हो गया, ये x, ये y, तो ये भी y, ये z, तो ये भी z, और इसको मान लीजिए ये z है और ये a मान लीजिए a। तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 2a और इसकी वैल्यू रखिए 40, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो a प्लस एक्स, अपने पूछा सी डी क्या है, सी डी ए प्लस जेड, तो अपने को a प्लस जेड निकालना है। ठीक है, x प्लस वाई दे रखा है 10 और x प्लस वाई 10 दे रखा है, टोटल 20 है, तो a प्लस जेड क्या हो जाएगा, a प्लस जेड 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज एक वृत्त के चारों ओर परिबद्ध है। तो एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं एक वृत्त के चारों ओर। ठीक है, ये वृत्त हो गया, अब ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। मान लीजिए ए बी सी डी असमांतर हो जाता है, ये 6 ये 8 होगी। ठीक है, तो इसकी समलंब चतुर्भुज का परिमाप पूछा। परिमाप में देखो क्या होता है, इसमें ये x x y y z z ये a और ये, तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 बार आ जाएगा। अब देखो x प्लस वाई इतना हो गया 6 और a प्लस जेड कितना हो जाएगा 8, x प्लस वाई a प्लस जेड तो 8, तो इन दोनों का सम करके डबल निकालना है, तो 14 दूनी 28, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 28। ये दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेमी है, उन वृत्तों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए ताकि उनके बीच तीख 3 साझा। पहले 3 टेंजेंट वाला सर्किल बनाते हैं, तो 3 टेंजेंट का होगी जब वो दोनों बाहर से टच करेंगे। ठीक है, अब ये 1 2 ये 3, अब इसकी एक की दूरी 5 है, रेडियस इसकी 3 है, तो उनके केंद्र के बीच की दूरी 5 और 3 8। नेक्स्ट है कि PQR में इस तरह बना जाता है कि एक वृत्त PQR में P Q और R, इसको अंदर से टच करेगा ही, PQ को S पे, QR को T पे और RP को U पे, ये U हो गया PQ। तो देखो पहले ये इसको मैं लिखता हूँ, ये A, ये भी A, ये B, तो ये भी B, ये C, तो ये भी C। इसका परिमाप देखो 2A प्लस B प्लस C हो जाएगा परिमाप। ठीक है, अब देखो अपने को क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू 15 दे रखी है। पी क्यू क्या है, ए और बी, ए प्लस बी बराबर 15। अब आर पी ए प्लस सी 12 और क्यू आर बी प्लस सी कितना हो जाएगा 10, तो कितनी हो जाएगी 12 27 37, ये 37 होगी, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा 18.5। अपने को क्या पूछा, पी एस ए की वैल्यू पूछिए। ए बी सी में बी सी क्या है, बी सी ये रहा 10 है, तो पी एस कितनी हो जाएगी 8.5। ठीक है, अब कितना है क्यू टी बी सी की वैल्यू है, बी सी 10 है, नहीं क्यू टी सिर्फ बी, तो इसमें ए सी माइनस कर देंगे 12, तो बी आ जाएगी क्यू टी 12 माइनस कर दो 6.5। अब आर यू कहाँ पे, सी कहाँ पे बचेगा, ए बी तो 15 है, तो सी कितना जाएगा 18.5 से 15 गया तो 3.5। ऑप्शन चेक कर लीजिए, पी एस 8.5, क्यू टी 6.5, ये वाला 8.5 6.5 3.5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि यदि आर छोटी आर और बड़ी आर वाले केंद्रों वृत्तों के
एक उपनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, उपनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी, एक सर्किल हो जाएगी जिसमें एक ही होनी चाहिए ना, तो ये अंदर से टच करेंगे और इनके केंद्र के बीच की दूरी, तो ये आर है छोटे वाला, ये बड़े वाला आर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर में से आर माइनस हो जाएगा बी। यदि दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनकी खींचे जाने वाली आंतरिक घनिष्ठ बाहर से टच करते हैं, ये टच करती है तो कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3, ठीक है, आंसर डी। दो वर्तों की प्रतिच्छेद बिंदु एक हो और त्रिज्या समान हो, ये एक तो यहाँ पे नहीं होगा, फिर ये अंदर ऐसे टच होगा, और कैसे हो सकता है, और तो नहीं हो सकता फिर ये, ये वाला दो हो जाएंगे या एक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, देखो इसमें सेम रेडियस बोली ना, तो सेम रेडियस का क्या हो जाएगा, सेम रेडियस अंदर करें तो इसी पर पड़ेगा दूसरा रेडियस है ना, इसी पे बन जाएगा, तो सेम रेडियस वाला ये नहीं होगा, इसमें ये होगा, देखो एक ही यहाँ से टच होगी, तो इसमें 1 2 3, यदि दो वर्त एक दूसरे को बाह्य रूप से कर तो आंतरिक बनिश 3 हो जाएगी, अभी सेम वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।